आज हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 27। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि रिद्धिमा अपने मायके आई हुई थी, पर उसके पापा उससे बात करना तो दूर उसे अपने सामने देखना भी नहीं चाहते थे। जूही उससे मिलने आती है और उससे माफ़ी मांगती है, साथ ही बताती है कि उसने अपनी माँ की वजह से वैसी बातें की थी। वह जूही को बताती है कि मैं प्रशांत से नफरत करती हूँ। उसने भले ही मुझसे शादी की है, पर मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इस पर जूही कहती है कि प्रशांत अच्छा इंसान है, एक दिन तुम खुद समझ जाओगी। अब आगे। रात में जब वह सोने आई तो प्रशांत ने फ़ोन किया। हेलो रिद्धिमा, कैसी हो? बहुत खुश हूँ, तुम्हारी शक्ल जो नहीं देखनी पड़ती मुझे। और रिद्धिमा ने 2 टूक में सुना दिया। अच्छी बात है, खुश रहना भी चाहिए। जितने दिन मन करे तुम वहाँ रह सकती हो। हाँ तो रहूँगी ही, मेरे मम्मी पापा का घर जो है। ठीक है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ, कल फिर करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी। और रिद्धिमा का सवर गुस्से से कांपने लगा था। ओके, मैं रखता हूँ, तुम आराम करो। और प्रशांत ने यह कहकर फ़ोन रख दिया था और रिद्धिमा रोने लगी थी। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी प्रशांत। तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते, जो कभी मुझे कितना प्यार करते थे। आज मुझे देखते ही मुंह फेर लेते हैं। यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। और रिद्धिमा को मायके में आए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। आरव अपने हॉस्टल वापस चला गया था, पर अब तक उसके पापा उससे बात नहीं करते थे। रोज़ की तरह आज शाम भी रिद्धिमा ने चाय बनाई और कमरे के बाहर से ही कोमल जी ने ले ली थी। और वह पलट कर वापस जा रही थी कि अपने पापा के मुंह से अपना नाम सुनकर रुक गई। सोचा, क्या पता अब पापा ने मुझे माफ़ कर दिया हो। वह सुनने लगी कि पापा क्या कहते हैं। सुरेंद्र जी ने कहा, रिद्धिमा को आए हुए कितने दिन हो गए? जी 1 हफ्ता हुआ है। तो तुमने पूछा नहीं कि कब जाएगी? अब आई है तो कुछ दिन तो रुकेगी ही। कोई ज़रूरत नहीं है, 1 हफ्ता रुक गई बहुत है। उससे कहो अब अपने घर जाए। और सुरेंद्र जी ने तेज आवाज में कहा, थोड़ा धीरे बोलिए ना, वह सुन लेगी। अच्छा है, सुन ले और जाए यहाँ से। अब यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है, ना तो इस घर में और ना ही मेरे दिल में। सुरेंद्र जी और भी बोलते जा रहे थे, पर रिद्धिमा से सुना नहीं गया। उसने अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को अपनी हथेली से रगड़कर साफ कर लिया और अपने कमरे में आ गई। अब बहुत कठोर हो गए ना पापा, अपने दिल को पत्थर कर लिया है आपने। तो याद रखिए कि मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, आपको कभी कुछ नहीं बताऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ही चली जाऊंगी यहाँ से। और उसने खुद को संभाला और फिर से किचन में आ गई कि जैसे कि कोई बात हुई ही नहीं हो। थोड़ी देर बाद कोमल जी किचन में आई और उसे काम करते हुए देखकर समझा कि रिद्धिमा ने शायद कुछ नहीं सुना, क्योंकि सुना होता तो इतनी शांति से काम नहीं कर रही होती। और वह देखकर वापस लौट गई। आज उसकी आंखों में नींद की जगह इंतजार था। रोज ही वह प्रशांत से झिड़क कर बात करती थी, पर फिर भी वो रात में फ़ोन ज़रूर करता था। रिद्धिमा सोच रही थी कि आज फ़ोन आएगा तो कहेगी,
कि आ जाओ लेने, पर यह बात बोलना वह भी खुद से। रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि जिससे कभी ठीक से बात तक नहीं करती, उसे लेने आने के लिए कैसे कहेगी। वह ख्यालों में बोलने की कोशिश कर रही थी और अपने ही ख्याल रद्द करती जा रही थी। फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, पर फ़ोन नहीं आया। तब उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 1 बजे का वक्त दिखाई दे रहा था। रिद्धिमा के मन में ख्याल आया, अच्छा तो उतर गया प्रशांत बाबू के सर से प्यार का भूत। और यह सोचकर वह खुश होने की जगह उदास हो गई। उसे अपने दिल की हालत समझ नहीं आ रही थी। वह सोचने लगी, क्या मुझे समझ आना बंद हो गया है? लगता है इधर ठीक से सोती नहीं मैं। यह शायद उसी का असर है। और रिद्धिमा ने आंखों में दृष्टि ड्रॉप डाल लिया। उसके बाद 5 मिनट तक आंखें खोलना लगभग नामुमकिन होता है उसके लिए, और उस 5 मिनट में नींद आ ही जाती है इंसान को। तो रिद्धिमा भी सो गई। जब सुबह 8 बजे उसकी आंख खुली तो वह खुद को हल्का महसूस कर रही थी। पूरा दिन जैसे तैसे बीत रहा था। रिद्धिमा को अपने पापा की बात याद आ रही थी जो उन्होंने कोमल जी से कही थी। वह खाना खाने के बाद यूं ही बैठी थी और सोच भी रही थी कि अब ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती मैं। किससे बात करूं जो बोलना भी ना पड़े और मेरा काम भी हो जाए। फिर उसे ख्याल आया, अरे हाँ, दादी जी, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। और वैसे भी मुझे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए और मैंने उनसे एक बार भी बात नहीं की, जबकि वह मुझे कितना प्यार करती है। और रिद्धिमा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह खुद ही शर्मिंदा महसूस करने लगी। फिर मोबाइल में नंबर लगाने के लिए सोचा तो खुद पर दोबारा से गुस्सा आने लगा। मैं भी ना, दादी जी का नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, अब कैसे फ़ोन करूं मैं। और वह उदास हो गई कि तभी निकिता घर में दाखिल हुई और पीछे से रिद्धिमा की आंखों पर अपनी हथेलियां रख दी। बोलो कौन है? तुम्हारी आवाज़ सुनकर भी पता नहीं चलेगा क्या? और रिद्धिमा को हंसी आ गई। हाँ यार, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पर तुम मुझसे नाराज तो नहीं ना? मैं भला किस मुंह से नाराज हो सकती हूँ जब सारी गलती मेरी खुद की है। पर तुम सब कुछ भूलकर मुझसे मिलने आई, सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बोलते हुए रिद्धिमा की आंखें भर आई। यार, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुझसे नाराज़ नहीं थी, बहुत नाराज़ थी। मैंने सोचा था कि तुझसे कभी भी बात नहीं करूँगी। फिर 2 दिन पहले एक रिश्ता आया भैया के लिए, और लड़की की तस्वीर इतनी अच्छी लगी कि हम कल ही उसे देखने गए। और अनफॉर्चुनेटली भैया को भी कशिश बहुत पसंद आई। और जब भैया खुश हैं तो बेकार में मैं तुझसे नाराज क्यों रहूं? अच्छा, ये बात है। हाँ यार, अब देखना, जैसे ही सब ठीक हुआ मैं आ गई तुझसे मिलने। तू सुना, तेरे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? मेरा मतलब प्रशांत जीजू से। तो खैर, तुम्हारी लव मैरिज हुई है, वो बात अलग है कि तूने हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी। और निकिता जैसे उसे ताना दे रही थी, पर रिद्धिमा उसे कुछ भी बताकर अपने लिए सिंपैथी नहीं चाहती थी, इसीलिए बस होले से मुस्कुरा दी। और थोड़ी देर रुककर निकिता जाने के लिए उठ गई
कोमल जी ने उसे चाय के लिए रोका, पर उसने फिर कभी आऊंगी आंटी तक बोलकर वह जाने लगी और जाते जाते कोमल जी को बोली कि आंटी फिर कभी आऊंगी और आपके हाथ की चाय ज़रूर पीऊंगी। और यह कहकर मना कर वह यहाँ से चली गई। रिद्धिमा उसे दरवाजे तक छोड़ने आई कि तभी प्रशांत की कार रिद्धिमा के घर के पास आकर रुकी। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।